मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो। भैया थोड़ा लेट हो गया था आज। आज कोई जस्ट बात थोड़ा सा लेट हो गया था। कोई बात नहीं। तो सेटअप सेटअप भी करा है ना? सेटअप तो पहले भी हो गया है सबके इंस्टॉल, बट जो चीज बता रहा हूँ वो वीडियो में नहीं है। वीडियो में सिर्फ वो था कि एक होता है ना कि कुछ चीज देख ली और हो गया काम, वो चीज थी वीडियो में। इसका भैया रिकॉर्डिंग अवेलेबल थोड़ा करा दीजिएगा। रिकॉर्डिंग में जानबूझ के अवेलेबल नहीं करवा रहा था। एक वो होता है ना कि अगर रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना तो सब सोचते हैं कि चलो अगली बार भाई आज रिकॉर्ड। थोड़ा हाँ, आज के लिए तो थोड़ा आज के भैया लिए, भेज हाँ, आज के लिए प्रोवाइड करवाऊंगा मैं सबके लिए रिकॉर्डिंग। एक मिनट रुको। रिकॉर्डिंग हो तो रही है। हो गए सारे एंटर, तो कुछ रह गए हैं एक दो। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। अच्छा सुनो, एक बात पहले ध्यान से सुन लो। रिकॉर्डिंग आज सिर्फ प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट डे था। मैं रिकॉर्डिंग जानबूझ के प्रोवाइड नहीं करूंगा। लॉस करोगे, लॉस करोगे तो अपना करोगे, ठीक है? इसलिए लाइव क्लास लो। लाइव क्लास में इंटरेक्टिव होके लो। अगर डाउट आ रहा है तो तुरंत पूछ लो। ऐसा नहीं है कि डाउट बताने के लिए मना कर रहा हूँ। कभी भी व्हाट्सएप पर भी पिंग कर सकते हो कि डाउट ये है मेरा। ऑलवेज अवेलेबल हूँ, कभी भी। अभी तक के काफी स्टूडेंट्स ने मेरे को पर्सनली भी मैसेज किया है। मैंने उनका पर्सनली रिप्लाई भी किया है और इंस्टॉलेशन तक उनका बताया कि हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी। उनको उनके प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर दिया, ठीक है? तो ये मत समझो कि डाउट नहीं बताऊंगा, डाउट बताऊंगा, बट जो चीज चल रही है तो इसको यही यही निपटाओ ना। ऐसा हो सकता है कि मेरे माइंड में वो डाउट ना आ रहा हो, तुम्हारे माइंड में आ रहा हो, क्या पता मेरे को ना आता हो। ऐसा थोड़ी है कि मैं भगवान हूँ, सब कुछ लिनक्स के बारे में जान गया हूँ। सिर्फ ओनली 1.5 साल हुआ है, 1.5 ईयर मेरे को लिनक्स के ऊपर वर्क करते हुए। ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। 1.5 साल वर्क किया है। 1.5 साल में जितना सीखा है उतना सिखा दूंगा। अगर कुछ चीज तुम एक्सप्लोर करके लाओगे तो वो चीज मैं भी सीखूंगा। अगर कहीं अटक रहे हो तो मैं उसको टैकल करने में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है? इसलिए कभी भी डाउट पूछते हुए डरना मत। एक थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ क्लास को। जितना इंटरेक्टिव रहेगी ना उतना ज्यादा बेटर रहेगा। एटलीस्ट मुझे सबके फेस एक्सप्रेशन से दिखे कि बंदे को समझ आ रहा नहीं आ रहा है, हवा में तो नहीं जा रहा। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा ना तो दोबारा पूछ भी सकता है। ये कोई वो नहीं है कि यहाँ पर सब अपने ही है, ठीक है? हेजिटेशन मत रखो। जितना ज्यादा पूछोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग आगे से अवेलेबल नहीं करवाऊंगा, याद रखना ये बात को। सिर्फ आज रिकॉर्डिंग ऑप्शन ओपन किया है। अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है? दिख रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन पर, हो रहा है नहीं हो रहा है रिकॉर्ड? ओके, ठीक है। ये मशीन यहाँ से चेंज, मशीन का नेम चेंज कर सकते हो यहाँ से। फिर एडवांस सेटिंग में ये स्नैपशॉट का फोल्डर है। जो भी कोई चीज आप अंदर स्नैपशॉट लोगे, कोई स्क्रीनशॉट लेता है ना, तो वो इस फोल्डर में जाके सेव होएगा, ठीक है? ये है शेयर्ड क्लिपबोर्ड। कि कोई चीज इधर से उधर, मतलब कि बाहर वाली विंडो से कोई कमांड या कोई चीज कॉपी करके लाए, वीएम मशीन के अंदर पेस्ट करनी हो तो वो यहाँ से एनेबल करना पड़ता है, ठीक है? वैसे ये मुश्किल ही चलता है क्योंकि दूसरी चीजों में नहीं चल पाता, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आती है। इस वजह से हम इसको थोड़ा यूज नहीं करते, दूसरी चीजें भी यूज कर लेते हैं। अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप, कुछ फाइल्स हैं, कुछ फाइल्स उठा के यहाँ से यहाँ उठा के डाल दिया, ठीक है? उसके लिए ये एनेबल करना पड़ता है। एक होता है होस्ट, एक होता है गेस्ट, ठीक है? और गेस्ट टू होस्ट मतलब कि होस्ट तो मेरी ये मशीन है और गेस्ट मेरा जो बाहर का है। होस्ट मतलब कि जिस पर हम हैं, गेस्ट मतलब कि जो नया बंदा है दूसरा बाहर का, ठीक है? अब कभी कभार आपने देखा होगा किसी मीटिंग में आप एंटर करते हो तो गेस्ट के से मीटिंग करता हूँ, होस्ट कौन कराता है? जो यूज कर रहा है। तो मतलब होस्ट होगी हमारी ये वाली मशीन और गेस्ट हो गया इसके बाहर वाला विंडो मशीन, ठीक है? होस्ट मेरी ये वाली मशीन, बाहर वाला गेस्ट। अब गेस्ट टू होस्ट मतलब कि विंडो से होस्ट में आ सकता है, कोई चीज ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और बाय डायरेक्शन मतलब कि मैं यहाँ से उठा के कोई चीज विंडो में भी डाल सकता हूँ, विंडो से उठा के कोई चीज यहाँ पर भी डाल सकता हूँ। इतना समझ आया? तीनों ऑप्शन का मतलब बता दिया। और एक चौथा ऑप्शन है डिसेबल, कि मैं कुछ करना चाहता ही नहीं। समझ आई चीजें? किसी को कोई डाउट है यहाँ यस तक का? सर। देखो डाउट पूछ लेना साथ सर साथ, ठीक है?
ये डिस्क्रिप्शन, ये तो वैसे ही एनक्रिप्शन के लिए, ठीक है। अब ये सिस्टम की सेटिंग, सर होस्ट विंडोज नहीं होगा सर, क्योंकि वर्चुअल मशीन तो विंडोज के ऊपर रन कर रही है, तो वो वर्चुअल मशीन है ना उसके लिए, फिर वर्चुअल बॉक्स हो गया। सर लेकिन लेकिन सर वर्चुअल बॉक्स विंडोज के बेस पे चल रहा है, होस्ट तो फिर विंडोज होना चाहिए। उसके बेस में तो बात नहीं कर रहा हूँ ना अभी मैं। एक हो गया होस्ट, नॉर्मल समझो यूज केस बाहर के लिए, अभी यहाँ के लिए मत सोचना, यहाँ के लिए बताऊंगा, ठीक है। एक ये मशीन होगी, मैं होस्ट हूँ, अभी मीटिंग चल रही है जूम मीटिंग, तो मैं होस्ट हुआ, आप सब क्या हो, गेस्ट, गेस्ट आए, ठीक है, बाहर से आए, ठीक है। अब इस मशीन के अंदर अगर मैं बैठा हूं, मैंने इस मशीन के रिस्पेक्ट में बताया था, ना कि इस लैपटॉप के रिस्पेक्ट में। अभी मैं इस मशीन के अंदर बैठा हूं, तो ये मशीन तो मेरा होस्ट हुई ना, मैं सेटिंग इस मशीन के अंदर चेंज कर रहा हूँ, तो ये मेरी होस्ट हुई। अब इससे बाहर जो है वो तो मेरे लिए गेस्ट हुआ, राइट, समझ आया। ऐसा नहीं है कि यस सर। अगर मैं विंडो के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो विंडो के रिस्पेक्ट में विंडो होस्ट बन जाएगी, ठीक है। अभी हम लिनक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार इसको अप्लाई करके देखना, ठीक है। अब बेस मेमोरी है, बेस मेमोरी वही कि आप कह रहे थे कि हम चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर में कर सकते हैं, यहाँ से चेंज करो। अभी मैंने 2 GB दी है, बाद में मेरे को कम पड़ रही है तो मैं ज्यादा दे सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं बस इतनी रखता हूँ, 2 GB, ठीक है। ये बूट ऑर्डर होता है कि हम पहले इंस्टॉलेशन अपना यहाँ से कर रहे हैं, तो बाद में अपना इंस्टॉलेशन को हम हार्ड डिस्क में सेव कर देंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, इसको अप कर देते हैं। तो ये जो हार्ड डिस्क का ऑप्शन था, ये सबसे पहले वाले नंबर पर आ गया। ये प्रेफरेंस ऑर्डर होता है कि तब जो सबसे पहले होगा उससे ही उठाया जाएगा डेटा। अभी इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, इसलिए हार्ड डिस्क में नहीं है, फ्लॉपी डिस्क में ही है, तो हार्ड डिस्क को हम नीचे ही कर देते हैं, ठीक है। समझ आई इतनी बात। अब इसमें 3 ऑप्शन थे, PS2 माउस, USB टैबलेट, और ये USB मल्टी टच टैबलेट। मल्टी टच टैबलेटिंग मतलब कि बाहर की मशीन के लिए भी चल जाएगा, अंदर की मशीन के लिए भी। अदरवाइज अगर ये मल्टी टच नहीं करते तो अंदर आने के लिए आपको राइट कंट्रोल, इसमें लिनक्स में लेफ्ट कंट्रोल और राइट कंट्रोल डिफरेंट होते हैं, जो आपके कीबोर्ड पर दिखते हैं। एक होता है लेफ्ट कंट्रोल की और एक होती है राइट कंट्रोल की, ये दोनों डिफरेंटली वर्क करते हैं, अलग अलग। लिनक्स में राइट कंट्रोल की वर्क करती है। हमेशा याद रखना कि कभी कभार ये होता है कि लेफ्ट कंट्रोल की प्रेस कर रहे हैं तो काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है काम? क्योंकि हमने प्रेस ही गलत की है, इसलिए हमेशा राइट कंट्रोल की यूज करनी है। तो हम पहले से ही सेट कर देते हैं कि मल्टी टच हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम आए ना इन फ्यूचर, ठीक है। ये एक्सटेंडेड फीचर्स के लिए है, इसके बारे में मैंने भी अभी इतना एक्सप्लोर नहीं करा। एक तो ये है हार्डवेयर क्लॉक। हार्डवेयर क्लॉक मतलब कि जो भी आपके लैपटॉप के साथ सिंक्रोनाइज सा हो जाएगा टाइम, ठीक है। जो आपके लैपटॉप में होगा ना टाइम, ये थोड़ा सा इसके बेस पर सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ठीक है। एक बार थोड़ा एक्सप्लोर करना फीचर्स को, ठीक है। इन सब की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने अभी इतना एक्सप्लोर नहीं करा। जो जो एक्सप्लोर किया वो बता रहा हूँ। अब प्रोसेसर ही होता है। अब तुमने प्रोसेसर समझा होगा कि किसी का ऑक्टा कोर है, किसी का पेंटियम 4 है। ऑक्टा कोर मतलब कि 8 प्रोसेसर उसके अंदर पैरेलली वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ से हम प्रोसेसर की काउंट बढ़ा सकते हैं कि कितने दे सकते हैं। मैक्सिमम 16 CPU एट अ टाइम वर्क कर रहे हैं, कितनी फास्ट हो जाएगी हमारी मशीन। बट इतना फास्ट तो मेरा लैपटॉप भी नहीं है, तो मैं इसको 1 ही रखूंगा। अगर कभी कभार प्रॉब्लम आ रही तो 2 कर लो, ठीक है, अभी लोकल के लिए। अदरवाइज जब क्लाउड पर यूज करोगे तो वो तो कंपनीज के डिफरेंट एंड डिफरेंट यूज केस के बेसिस पर होगा, ठीक है। इतना समझ आया। एग्जीक्यूशन चिप, एग्जीक्यूशन कैप, ये नहीं पता मेरे को, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लोर करना इसके बारे में, किस लिए है, यूज नहीं किया आज तक इसलिए नहीं पता है। एक्सटेंडेड फीचर एनेबल, ये एक्सटेंडेड फीचर ये वही है कि वर्चुअलाइजेशन के लिए है, ठीक है। ये भी ये वर्चुअलाइजेशन के लिए देखो एनेबल, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। जो भी पुराने लैपटॉप्स थे 9th जनरेशन से पुराने, ठीक है, उनमें वर्चुअलाइजेशन मोड एनेबल नहीं आता था बाय डिफॉल्ट, 9th या 8th जनरेशन से पहले। जो भी लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं विंडो 11 के 10th या 11th जनरेशन, उसमें बाय डिफॉल्ट ये वर्चुअलाइजेशन मोड एनेबल आता है। एक स्टूडेंट था जिसने मेरे को पिंग भी करा था कि सर मेरी ये एरर आई थी। मैं देखते ही पहचान गया था कि वर्चुअलाइजेशन एरर है, क्योंकि वो मैंने एरर फेस की हुई थी। इस वजह से मैं पहचान गया था कि उसकी ये एरर इसलिए आ रही है कि उसका लैपटॉप ओल्ड है। मैंने पूछा था उनसे कि आपका लैपटॉप ओल्ड? उन्होंने कहा हाँ मेरा लैपटॉप ओल्ड। उन्होंने कहा था लैपटॉप मेरा ही है, तो मैंने समझ गया था। उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था, 6th या 7th जनरेशन, 6th जनरेशन था ऐसा। i7 था उनके पास, बट 6th जनरेशन था। जनरेशन पुरानी थी, पहले कभी नहीं चलता था वर्चुअलाइजेशन मोड। ये अभी आने लग गया वर्चुअलाइजेशन मोड एनेबल, क्योंकि हर कोई लिनक्स यूज कर रहा है सीखने के लिए। छोटे से छोटे बच्चे लैपटॉप में लिनक्स यूज कर रहे हैं। जानबूझ के कंपनी इसको एनेबल इसलिए नहीं करके भेजती थी कि
छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ भी कर लेते हैं और फिर खराब करके अपने पेरेंट्स को दे देते हैं कि इसमें भी प्रॉब्लम आ गई, टेक्नीशियन के पास जाना पड़ता था। लेकिन अब इतनी ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड होने लग गए हैं, इतनी ज्यादा अवेलेबल है, ओपन सोर्स चीजें हैं, गूगल पर जाकर सब चीजें मिलेंगी, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो नहीं मिलेगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स इतने फास्ट हो गए हैं, इतने अच्छे लर्निंग हो गई है आजकल, तो ये चीजें एनेबल ऑटोमेटिकली आने की पड़ेगी। ठीक है, जिस चीज का यूज केस पड़ेगा वही चीजें आने लग जाएगी मार्केट में। अब ये स्क्रीन है, स्क्रीन 6 मेमोरी है, ये वीडियो मेमोरी है, वीडियो मेमोरी इतना यूज नहीं किया, मॉनिटर काउंट 1 ही रहने देना। ठीक है, स्केल फैक्टर को कभी कभी मत छेड़ना। ठीक है, ये ग्राफिक कार्ड के लिए है, ग्राफिक कार्ड का इतना यूज नहीं है हमें। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग रिमोट, ये सब रिकॉर्डिंग स्टोरेज के लिए आ जाओ। अब यहाँ पर जाके पहले तो बाय डिफॉल्ट सबका यहाँ पर एम्प्टी लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, अगर हमें कोई चीज यहाँ पर अपनी बाहर से डीवीडी अटैच करनी है तो ये यहाँ पर एक डीवीडी का साइन बना हुआ होता है। इस डीवीडी के साइन पर जब हम क्लिक करते हैं, आपने वीडियो को देख के क्लिक भी किया होगा, तो यहाँ से हम चूज डिस्क करते हैं या फिर चूज या क्रिएट करते हैं वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क मतलब कि जो डीवीडी है जिससे हम इंस्टॉलेशन करेंगे, वो डाउन इंस्टॉल मतलब अटैच करके यहाँ पर ये अटैच हो जाएगी। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर एक और वर्चुअल एक और कुछ और चीज करना चाह रहा हूँ एड अप, तो मैं यहाँ पर प्लस पे जाके उसको ऐड कर लूंगा। ठीक है, अगर वो चीज मेरी यहाँ पर लिस्टेड नहीं है तो मैं ऐड में जाके उसको ऐड कर दूंगा, मेरे फोल्डर्स खुल जाएंगे। ठीक है, मेरे फोल्डर्स में जाके कहीं पर भी ये जहां पर भी वो चीज पड़ी है उसको यहाँ पर लोकेट कर लोगे, इतना तो करना जानती है हर कोई। ठीक है, लोकेट करने के बाद उसको यहाँ पर एज सेलेक्ट कर दी, एज सेलेक्ट करने के बाद चूज कर देना। ठीक है, मैं चूज नहीं कर रहा हूँ, वो डिफरेंट मशीन है। ठीक है, यहाँ पर वो एड अप हो जाएगी, एड अप होने के बाद ऑडियो की सेटिंग यहाँ पर होएगी। ठीक है, ये नल ऑडियो ड्राइवर और विंडो साउंड, विंडो डायरेक्ट साउंड मतलब कि विंडोज से इसमें आने के लिए ऑडियो है। देखना इसके बारे में थोड़ा, इनपुट एनेबल इनपुट मतलब कि जो वर्चुअल मशीन में अगर मैंने यूट्यूब चला रखा है तो वर्चुअल मशीन से बाहर मेरी साउंड आ पा रही है नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए एनेबल ऑडियो इनपुट और ऑडियो आउटपुट, ये दो ऑप्शन है। मतलब कि आउटपुट आ पा रहा है, उसके अंदर मेरा माइक से वॉइस जा पा रही है, तो मैं यहाँ पर एनेबल कर दूंगा उसको। ठीक है, समझ आया था ना? ये ऑडियो कंट्रोलर के लिए होगा, डिफरेंट एंड डिफरेंट, जैसे कि उसमें होता है ना कि हम कोई अपना माइक कनेक्ट करते हैं, माइक्रोफोन, तो डिफरेंट एंड डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं, वो चीज है यहाँ पर कंट्रोलर। ठीक है, अब ये नेटवर्क, नेटवर्क अडेप्टर होते हैं, ये डिफरेंट एंड डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, अलग अलग सबके अलग अलग यूज केस हैं। हम ब्रिज इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारा बाहर का इसका लैपटॉप का अडेप्टर होता है, लैपटॉप के अंदर एक चिप लगी हुई होती है जिसमें हमारा वाईफाई अटैच रहता है। अब वो वाईफाई अटैच रहता है, वाईफाई से जब उस वाईफाई से यहाँ इस लैपटॉप के वाईफाई के विंडोज के अंदर आ रहा है, तो विंडोज से इस मशीन के अंदर पहुंचने के लिए हम ब्रिज लगा देते हैं, ब्रिज अडेप्टर को यूज कर लेते हैं। ठीक है, इन सारे का मतलब मैं इन सब में डिफरेंस है, हर किसी का अलग अलग यूज केस है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा जब इसकी क्लास लूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ इसको ब्रिज रहने देना, ये सब चीजें ऐसी ही हैं। यूजर इन्फो, अब मेरे को आज ही किसी ने कोई इंस्टॉलेशन कर रहा था, तो उसके में एक ऊपर आता है ना कि मेन्यू बार आता है, जैसे कि इसमें है यहाँ पर फाइल मशीन हेल्प, तो एक ही मेन्यू बार है यहाँ पर, दिख रहा है तुमको? दिख रहा है ना सबको? हाँ, तो ये जो मेन्यू बार है, तो ये यहाँ पर उस वाली मशीन में ये ऐसे अनचेक्ड था, तो ये इसको चेक करके वो वाला मेन्यू बार आ गया। ठीक है, ये वाला उसके लिए है, मिनी टूल बार के लिए। ठीक है, शो एट द टॉप स्क्रीन, अगर यहाँ पर क्लिक करके उसके टॉप स्क्रीन पर भी आ सकता है। ठीक है, ये सब चीजें दिखेंगी यहाँ पर, जैसे फाइल मशीन व्यू, और इन सब के अंदर ये ऑप्शंस दिखेंगे तुमको। ठीक है, जो उनसा ऑप्शन नहीं दिखाना उसको यहाँ से अनचेक कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ आया? इतना हो गया है। इसको कल स्टार्ट करूंगा, अभी कुछ बताना है और चीजें। ठीक है, जब भी कभी एक बार इंस्टॉलेशन कर लो ना, अभी सीख रहे हो सिर्फ, इंस्टॉलेशन करने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस थे। ठीक है, सेंड द सिग्नल, शट डाउन सिग्नल, एक तो शट डाउन कर दिया, एक मशीन को पावर ऑफ कर दिया, एक होता है सेव स्टेट, जब कभी हम डालते हैं स्लीप मोड पे, कभी कभार देखा होगा तुमने लैपटॉप को, हम 2 मिनट के लिए बाहर गए, एकदम लैपटॉप का फ्लैप शट डाउन किया और भाग गए एकदम,
और जब आए एकदम फ्लैप ओपन किया और जैसा काम था वैसा का वैसा मिल गया। तो सेव स्टेट वो होता है कि जैसे आपको मशीन बंद करी ना, वैसे की वैसी मशीन आपको खुल जाएगी, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको, जैसे कि जैसी छोड़ के गए थे वैसी मिल गई आपको। उसमें उसको ओपन करना, उसके सारे जो भी आप प्रोग्राम यूज कर रहे थे उनको ओपन करना, उसका टाइम सेव हो गया। इसलिए मैं जनरली ज्यादातर मशीन अपनी सेव स्टेट पर रखता हूँ। ये देखो ये वाली मशीन मेरी सारी सेव स्टेट पर है, ऊपर की जो नीचे की है एक दो वो पावर ऑफ पर पड़ी है। एक तो अभी ये इंस्टॉल कर रहे हैं, ये वाली अभी मैंने इंस्टॉल की थी आज सुबह एक बारी और के लिए देखने के लिए, ठीक है। ये तीन ऑप्शन है, बट मैं जनरली सेव स्टेट पर रखता हूँ। अभी इसको पावर ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? आप फटाफट सारे कैमरा ऑन करो, कुछ और बात भी करनी है मेरे को। स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। कैमरा ऑन करो सारे फटाफट, बात करनी है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये बूट कैंप में एनरोल किया है, अपने हिसाब से मैंने ये बूट कैंप चला दिया है। मैं चाहता हूँ जितने यहाँ पर एनरोल किए कुछ ना कुछ सीख के जाओ। कुछ भी एरर आएगी तो पूछोगे, ऐसा नहीं है कि या मेरी एरर आ रही थी छोड़ना क्या हो रहा है काम तो चली गया, ऐसा मत करना। अब आए हो, अपना टाइम दे रहे हो 1 घंटा मुझको, मैं भी तुमको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूँ, अगर कोई पर्सनली मेरे को पिंग भी करता है ना तो मैं उसको अपना काम छोड़ के, मैं कभी कभार डिनर कर रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि डिनर करके आ रहा हूँ बस तुरंत, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करके सारा काम आता हूँ। सारे कैमरा ऑन कर लो ना। क्या हो रहा है, कैमरा क्यों नहीं ऑन कर पा रहे हो? जब तक इंटरेक्ट नहीं करोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो इंटरेक्ट करना सीखो। सबके पास देखो मैंने सिलेक्ट कुछ बेसिस पर किया है किसी के पास। एक तो सबके पास लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन सही होनी चाहिए, उस बेसिस पर करा है। एटलीस्ट 52 55 स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन आए थे, बट करे मैंने कुछ ही सिलेक्ट है। ऐसा नहीं है कि उनके पास लैपटॉप नहीं थे, उनके पास भी लैपटॉप थे, बट कोई कह रहा था कि आज करेंगे, कोई कह रहा था ऐसे करेंगे, कोई कह रहा था वैसे करेंगे। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा काम। मैंने कुछ ही स्टूडेंट्स लिए हैं और मैं चाह रहा था कि 30 बन जाए, बट 30 नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो जितने भी हुए हैं ये सब सेलेक्ट हो जाए। 1 मिनट, चार्जिंग जा रही है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड नहीं करूंगा आज, आज की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा सिर्फ, वो भी इस बेसिस पर कि फर्स्ट डे था। रिकॉर्डिंग अगर मैं प्रोवाइड करने लग गया ना तो तुम ये कहोगे कि अगर पेरेंट्स ने कुछ काम भी दे दिया ना तो ठीक है हाँ जी कर देंगे, और इस वाली क्लास को मिस कर दोगे। उसमें यही होता है, अगर हम कभी किसी चीज को लाइव नहीं देखेंगे ना तो उसको बाद में 2x की स्पीड पर देख लिया, या 15 मिनट की अभी देख ली, 20 मिनट की बाद में देखूंगा, 10 मिनट की बाद में देखूंगा, तो कंसेप्ट समझ नहीं आता। जब तक आप अटेंटिवली बैठ के नहीं देखोगे ना क्लास, तब तक मजा नहीं आता है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करो अपने आप को, और एक जितने भी यहाँ पर हो सारों की लिंक्डइन प्रोफाइल बन जानी चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो। दुनिया को दिखाओ कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ऐसे मत करो कि यार चुप 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 ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ और दुनिया को नहीं दिखाया, उससे मजा नहीं आएगा। जब तक दूसरों को शो नहीं करोगे ना कि मेरा ये लेवल है, तो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरों को कैसे पता चलेगा? आपका रेज्यूमे दिखाओ, किस किस को रेज्यूमे दिखाते फिरोगे अपना? अपनी प्रोफाइल बनाओ ना, दूसरे को दिखाओ कि ये मेरी लाइफ ऐसी है, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं डेली पोस्ट करता था, ये मैंने सीखा है। जो भी सीख रहे हो एटलीस्ट, अगर आपने आज लिनक्स के बारे में ये सब चीजें सीखी है ना तो डालो ना मैंने एक बूट कैंप में ज्वाइन करा, ऐसे ऐसे चीजें सीखी है, इंस्टॉलेशन आज मैंने सीख ली, ये सब कर लिया, तो मैंने एक अपनी जर्नी स्टार्ट की है। आई हैव एनरोल्ड दिस जर्नी जर्नी। तो ऐसे ऐसे करके एक बनाओ ना, पोस्ट बनाओ, क्रिएट करो, उसको ग्रुप पर भेजो, ग्रुप पर भेज के मैं लाइक करूंगा। अब आप वहां पर ग्रुप में अगर अपनी पोस्ट डाल रहे हो और मैं उसको लाइक कर रहा हूँ, तो जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, 3000 के करीब मेरे फॉलोवर्स है, 3 या 4 जितने भी हैं, तो 4000 के करीब बंदों के पास आपकी वो पोस्ट जाएगी।
अगर किसी को आपकी वो उसमें होता है, ऊपर कुछ टाइटल लिखते हैं, उसके नीचे कुछ कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट के नीचे आप अपनी जर्नी लिखना कि मैं ऐसे ऐसे करके स्टार्ट कर रहा हूँ, 30 डेज बाद मैं कुछ और भी शेयर करूंगा, तो उसके नीचे एक वो भी डाल लोगे लिनक्स का लोगो वगैरह, तो अच्छी लगती है पोस्ट, उस पर लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, उससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, मैंने भी अपनी लाइफ ऐसे ही स्टार्ट किया है, तो एक आपको गाइड प्रोवाइड कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है मेरा मोटिव, एक सिर्फ छोटी सी गाइड ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक 100 रुपीज चार्जेस इसलिए लिए हैं जानबूझ के, वो भी कि हर कोई ना जाए, भीड़ होती है ना कि आज एनरोल के लिए, देखो अभी भी 14 रह गए हैं कितने 22 या 25 के करीब हैं, 14 रह गए हैं, क्यों लॉस कर रहे हैं अपना। मेरे को इसके बाद एक चीज बता रहा हूँ, 14 के 14 को इसके बाद AWS की जर्नी भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उनको ही प्रोवाइड करूंगा जो डेडिकेटली वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर किसी को, मैं यहाँ से 25 मेंबर में से कुछ मेंबर निकाल लूंगा अपने आप धीरे धीरे करके, और पर्सनली उनको बता दूंगा कि तुम्हारे लिए जर्नी फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि ओपनली बता दे कि तुम्हारे लिए फिक्स्ड है, समझे। AWS क्लाउड की भी जर्नी प्रोवाइड करूंगा, गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, जहां पर कहीं कोई फंसेगा पर्सनली खुद उसको हेल्प प्रोवाइड करूंगा, कभी भी हेल्प करने के लिए मना नहीं करूंगा। ये आज भी देखा होगा, अपना टाइम निकाल के हमने, जब मैंने अपनी ट्रेनिंग की थी तो रात रात भर जाकर हमने एक दूसरे को हेल्प करी थी। एक होता है पीयर लर्निंग, थोड़ा ग्रुप पर इंटरेक्टिव रहो, पर्सनली मैसेज कम करो एक दूसरे को, मेरे को कम करो, अच्छा होगा कि ग्रुप पर ही डाल दो एरर। अगर वो डाउट आपका है ना, तो उसमें से अगर 20 बंदे हैं, तो अगर 19 बंदों का वो डाउट नहीं है, तो 19 बंदे भी उस डाउट को सीख लेंगे। एक बारी अगर आपकी कोई एरर आ गई है, तो उस एरर को आप दोबारा नहीं करोगे। आपकी एरर आई, तो आपने मेरे पास आए, अच्छा हाँ ये तो मेरी वो उस टाइम एरर आई थी, ये ऐसे सोल्व होएगी, तो एकदम तुरंत मैं सोल्व कर देता हूँ। आपसे क्यों नहीं होती यार, फर्स्ट टाइम है इसलिए नहीं। लेकिन जिन जिनकी मैंने जो जो एरर सोल्व कराई ना, वो आप दोबारा कर लेंगे उस एरर को सोल्व, अगर उन्होंने कभी इन फ्यूचर फेस करी तो। ठीक है, कोशिश करो। पीयर लर्निंग एक वर्ड होता है सबसे बेस्ट, कॉलेज के उसमें मत रहो, कॉलेज वाले कुछ नहीं कराएंगे। मैं जानता हूँ एक बस थोड़ा जो ऑनर्ड डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ कराया जा रहा है, मानता हूँ कि उनको कुछ कराया जा रहा है, जिससे कि आगे जो फ्यूचर में आने वाला स्टूडेंट्स है वो भी ऑनर डिग्री में ही अपना एनरोलमेंट कराए, उनको है मतलब पैसे से। बट यहाँ पर कुछ सीखना है हो, लिनक्स सिस्टम पर तो बिठा दिया, लिनक्स के करवा दी कमांड, जी एडिट कमांड रन कर लो, ऐसे ऐसे करके रन कर लो और हो जाएगा तुम्हारे। पाइथन वाइथन के तुमने लैब्स वगैरह में करे होंगे प्रोग्राम, बट करवाया तो नहीं, इंस्टॉलेशन तो नहीं करवाया, कुछ चीजें नहीं बताई, सीधा डायरेक्ट बोर्ड पर लिख दिया कि जी एडिट की कमांड लिख दी, ये टाइप करो फटाफट, ये करो और हो गया काम। ऐसे थोड़ी मजा आता है, चीजें बताओ ना। अगर तुम लिनक्स के सेटअप है तुम्हारे पास, तो लिनक्स के बारे में एटलीस्ट बताओ तो बच्चे को। आने वाला टाइम सारा क्लाउड का ही है, क्लाउड पे वर्क करो, अपनी अपनी एक एक लाइन डोमेन चूज कर लो। कोई अगर जाना चाह रहा है ना फुल स्टैक की तरफ बढ़ जाओ, कोई एंड्रॉइड के साइड बढ़ जाओ, अभी से ही करियर अपने एक ही सेट कर लो। ऐसा मत भागो कि कोई इधर भाग रहा कोई इधर। मैं भी बहुत इधर उधर भागा हूँ, फर्स्ट ईयर से पहले मैंने वेब डेवलपमेंट कर ली, वहां से मन हटा तो कहीं और घुस गया, फिर थोड़ा सा अपने फर्स्ट ईयर में डीएसए कर लिया, डीएसए में मेरा मन नहीं लगा, कुछ चीजें डिफिकल्ट लगी, हो नहीं रही, तो मैं डेवऑप्स की लाइन में घुस गया। डेवऑप्स में मैंने कम से कम 1 साल वर्क किया, डेवऑप्स में कर लिया, तो चीजें कुछ आई, जावा जावा कर ली, तो ऐसे ऐसे करके टाइम निकल गया। बट अब आज पता चल रहा है कि हाँ कुछ तो सीखा है, ऐसा नहीं है कि दूसरे कंपैरिजन में नहीं सीखा। चीजें सेट करो, लिंक्डइन पर सबसे पहली बात, लिंक्डइन पर आज जाके प्रोफाइल बनाओगे जिसकी नहीं बनी हुई, और पोस्ट करोगे, दुनिया को दिखाओगे, तो ग्रुप में डालोगे लिंक, तो मैं उसको लाइक भी करूंगा, कमेंट भी करूंगा। ठीक है, ये तो सबको करना ही है, और मैं खुद डालूंगा अपनी एक पोस्ट। मेरे को भी तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जनरेट करनी है ना। जब तक तुम कंटेंट नहीं डालोगे अपनी प्रोफाइल पर, तो दुनिया आपको कैसे लाइक करेगी। होता है ना कि इंस्टा पर अब आपने अपनी कोई प्रोफाइल ही नहीं बना रखी, उस पर कुछ फोटोज ही नहीं है, तो कैसे आपको कोई लाइक करेगा, कैसे आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे। दुनिया को दिखाओ ना कि मैं ऐसे ऐसे अपना अपने शो कर रहा हूँ। जब तक चीजें दिखाओगे नहीं, नहीं वर्क करेंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे सब आज, माइक ओपन करके बोलो। लिंक्डइन पर लिंक्डइन पर पोस्ट करनी ही करनी है सबको। मेरी प्रोफाइल देखी होगी आपने, तो कुछ लगा होगा ना डिफरेंस अपनी और मेरी प्रोफाइल में, कंपैरिजन करके देखा होगा कि यार ये बंदे कोई प्रोफाइल है,
लग तो नहीं रहा है सेकंड ईयर का लड़का है, सेकंड ईयर से जस्ट पास आउट ही हुआ हूँ मैं, थर्ड ईयर में आया हूँ, मेरे कलीग्स भी बैठे हैं यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं, नॉलेज देने के लिए हमेशा साथ हूँ, ठीक है। बट लेकिन वो मत करो कि यार चुपचाप यहाँ से कर लेता हूँ, चुपचाप खुद सीख लूंगा, ये ना बढ़ जाए आगे, वो ना हो। अगर ऐसी भावना अपने अंदर रखोगे ना, तो ना कभी खुद बढ़ पाओगे ना दूसरा बढ़ पाएगा। कुछ चीज अगर आपको आती है ना, तो मेरे को सिखाओ यहाँ पर आके, सर मैंने ये एक्सप्लोर किया था, तो ये ऐसे होता है, आपने ये उस टाइम उस वाली क्लास में गलत बताया, तो मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा, तो मैं सीख गया ना उस बात से, राइट। और अगर कोई चीज देखो, मैं अभी अपनी नॉलेज शेयर ही कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 100 रुपीज बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जानबूझ के सेट किए हैं वो, अपने कुछ रीजन के हिसाब से सेट किए हैं, ठीक है। मैंने काफी पे किया है, ठीक है, लिनक्स वर्ल्ड को 8,000 6,000, तो ऐसे नहीं नॉलेज पाई है। लेकिन कम्युनिटी बनाओ, बाहर के कम्युनिटी से कनेक्ट हो। हाँ सुजल बोलो, आपको कुछ कहना है? सर जैसे सेम आपने बताया था कि आपने कई जगह आपने एक्सप्लोर किया था, सो जैसे हम लोगों की भी यही स्टेज है, हम लोग काफी अलग अलग इस समय चीजों को सुन रहे हैं, जैसे डेवऑप्स हो गया, एमएल हो गया हमारा, और हम लोग भी एआईएमएल से, जैसे उदय, स्नेहा और मैं, हम लोग एक ही सेक्शन से हैं, हम एआईएमएल के हैं। देन सीसीवी के भी हैं, जैसे पलक सीसीवी से है। सो हम लोग जैसे आपस में भी बात करते तो हमें नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलता है कि डॉकर इज देयर, और हमारे पास डॉकर, और भी काफी क्यूबरनेट, सारी, मतलब सीसीवी क्लाउड अलग ही एक अपना सेक्टर है। सो सर क्लाउड में भी अलग ही बिल्कुल हमारी फील्ड है। देन हम वेब डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें वेब डेवलपमेंट में फुल स्टैक, फ्रंट एंड, बैक एंड, काफी सारी चीजें हैं। सो हम लोगों का वही है कि हम अब एक पर्टिकुलर कौन सी फील्ड को अपने फोकस के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस समय सीखने को बहुत कुछ है, और किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है, उनकी भी सब फील्ड्स हैं, उनकी भी सब कैटेगरीज हैं, उन्हें पढ़ने में, उनमें एक्सपर्ट बनने में। सबसे बड़ी गलती तो हमने उसी दिन कर दी थी जिस दिन हमने एआईएमएल ब्रांच को चूज कर दिया था, मतलब कि स्पेशलाइजेशन, राइट। मैंने भी अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही की थी। मेरे फादर ने कहा था, फादर ने क्या कहा था, जो भी जिसने एडमिशन करवाया था, आप ये ले लो, आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह होगा। अच्छा जी ठीक है। और जगह पूछा क्या चल रहा है, एआईएमएल सर्च किया, अरे बूम पर है, बूम पर है, सबसे बड़े ब्रांच तो यही है, एआईएमएल से बढ़िया ब्रांच तो कोई है ही नहीं। बट अब जब एआईएमएल में लिया और सेकंड थर्ड ईयर से जान रहे हैं कि बेटा फर्स्ट ईयर कर लो और अपना एनरोलमेंट करा लो, नॉर्मल सीएस में ट्रांसफर करा लो, पैसे ही बच जाएंगे, और कुछ ये जो पैसे बचेंगे ना 35,000 पे साल, कहीं बाहर लगा लेना अपने ऊपर, यहाँ पर देखे कोई बेनिफिट नहीं है। और जब 2 साल बीत गए, एनालाइज तो तभी हो गया था फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैं बाहर के कनेक्ट हो गया था, बाहर के वर्ल्ड से, ठीक है। कि पता चल रहा था कि कॉलेज में तो कुछ करा ही नहीं रहा, अरे क्या करा दिया फर्स्ट ईयर में पाइथन, जिसको मैंने लॉकडाउन में पढ़ ली थी। उसके बाद क्या कराया, सी, सी मैंने नहीं पढ़ी थी, सी प्लस प्लस मैंने 11th 12th पढ़ ली थी, ठीक है, तो सी की जरूरत नहीं थी। अब जावा पढ़ रहे थे, जावा को भी मैंने यूट्यूब से ही कराया, बट कॉलेज में जो सर कराते थे उनके साथ मेरी कंपेटेबिलिटी बैठ गई, थोड़ा सीख ले साथ साथ। ये मत बैठ जाना भरोसे में कि सब कुछ वही कराएंगे। क्या कराया फर्स्ट ईयर में, सिर्फ ऑनर्स वालों को छोड़ के, मैं मान रहा हूँ कि इनको कुछ करा दिया है, इसलिए वो उठ रहे हैं ऊपर, उनको अलग से प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कुछ बनवा दिए, मैं देखा है उनका प्रोग्रेस। बट ये मत सोचना कि उनको थोड़ी सी एचटीएमएल करा दी तो एचटीएमएल सीख गए, बिल्कुल नहीं सीखे होंगे। इन डेप्थ नॉलेज लेनी है ना, तो कभी बाहर निकल के देखो, ठीक है। तो गलती तो उसी दिन कर दी थी कि सर अपनी एक्चुअली डोमेन को। कॉलेज से भी मैं रिकमेंड, सर हाँ बोलो। कॉलेज से भी मैं नहीं कह रहा, जैसे हम लोग अलग से कोर्सेज करते हैं, जैसे हम्म, अभी क्लाउड का भी है, गूगल क्लाउड का भी हमारा कुछ 3 मंथ्स का चल रहा था, ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, क्लाउड फैसिलिटेटर प्रोग्राम था। सो उसके अलावा भी जैसे और भी अलग अलग हमारे पास बाहर से हम यूट्यूब के थ्रू या अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, उनके थ्रू ही मैं कह रहा हूँ। जैसे हम लोग डेवऑप्स के बारे में, यहाँ पे डेवऑप्स के बारे में किसी ने नहीं बताया हमें, ना किसी ने हमें ऐसे बताया कि फुल स्टैक के लिए क्या क्या आजकल करना पड़ रहा है, कौन कौन से फ्रेमवर्क, अभी कईयों को ये भी नहीं पता होगा कि फ्रेमवर्क्स वगैरह में क्या है, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही नहीं कराया था कॉलेज में। बट जैसे अब खुद से पता चल रही है, तो खुद ऐसा लगता है कि अब कौन सी फील्ड पकड़ी जाए, तो उसमें से स्पेसिफाई करना मुश्किल है। मेरे पास भी एआईएमएल ब्रांच है, ठीक है। बट मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया, सबसे पहले मैंने वेब डेव कर ली, लैंग्वेज तो पहले पढ़ ली थी, वेब डी कर ली, फिर उसके बाद मैंने डीएसए कर ली, थोड़ी सी डीएसए करने के बाद मैं डेवऑप्स के अंदर घुस गया। लिनक्स नहीं आती थी मेरे को, 10 मिनट बची है इस वाली मीटिंग में भी, लिनक्स नहीं आती थी मेरे को, मैं क्यूबरनेट की ट्रेनिंग में बैठ गया, सीनियर ने बिठा दिया अपने रेफरल पर, उसको तो रेफरल मिल गया,
मैंने कहा कोई बात नहीं। उसने मेरे से कहा 8,000 फीस है, देगा? मैंने कहा हाँ दूंगा, पहले ये तो दिखा कंटेंट क्या है, कौन है भाई। उसने दिखाया लिनक्स वर्ल्ड का नाम। अब पीयूष वशिष्ठ सर हैं कॉलेज में, उनसे पूछा, फैमिली से तो नहीं पूछा, फैमिली से पूछने की जरूरत नहीं है। तो जो कुछ करा, पूछ पाछ के इधर उधर से कि कैसे है ट्रेनिंग, सही है, वर्थ इट है, काम आएगी? हाँ हाँ काम आएगी, क्यों नहीं आएगी। बिठा दिया, ट्रेनिंग में बैठ गए, 8,000 अपनी जेब से भर दिए, जो कि पॉकेट मनी मिलती थी उसको सेव करके रखा हुआ था। तो चुपचाप चुपचाप पे कर दी। पे करने के बाद बैठ गए ट्रेनिंग में। 10 सेशन तक तो समझ आया। जब उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने AWS स्टार्ट कर दिया। अब बंदे का यहाँ पर AWS का अकाउंट नहीं है, लिनक्स की कमांड नहीं आती मेरे को, AWS चला रहे हैं, चल रही है मशीन वहां पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नोटबुक लेके बैठा हूँ, टक 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 नोट्स बना लिए। अब 10 सेशन तक तो समझ आया कि हाँ क्यूबरनेट क्या है, क्योंकि बेसिक चल रहा था 10 सेशन तो। अब जो 10 सेशन के बाद हुआ, प्रैक्टिकल आने शुरू। अब मैं तार रहा हूँ वहां पर, डब्बे बना रहा हूँ, कहीं कुछ बना रहा हूँ, बस चल रहा है बस काम। हाँ हाँ समझ आ रहा है पूरा, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं है मेरे हाथ में। अब जब आज का मेरा प्रैक्टिकल छूट गया, तो मैं सोच रहा हूँ कल को कर लूंगा जब मेरा अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने में टाइम लग रहा था, AWS का अकाउंट जल्दी से नहीं बनता, उसके लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ चाहिए होता है, मेरे पास उस टाइम कुछ नहीं था। मैंने सोचा चलो बाद में बनाएंगे, बहुत ट्राई किया नहीं बना, तो मैंने सोचा चलो अब घर जाके बनाएंगे। अब जो बाकी 20 सेशन थे वो तो सिर्फ नोटबुक में ही रहेगा। ये क्यूबरनेट ट्रेनिंग की है मैंने, सर्टिफिकेट मेरे पास है, बट वो दिमाग में नहीं है। नाम है कि हाँ क्यूबरनेट किया है। भाई बंदे ने क्या किया है यार, AWS सेशन सब कुछ किया है, लिनक्स डॉकर वगैरह सब कुछ कर लिया, क्यूबरनेट किया? हाँ क्यों नहीं किया, ये ले सर्टिफिकेट, वो कागजी तो है, उसको जला के फेंक दो, नॉलेज दिखाना मेरे को अपनी। इंटरव्यू के सामने बैठे होगे, कोई इंटरव्यूअर बैठा है, वो पूछेगा ये वाली कमांड का मतलब तो बता दे, सर्टिफिकेट का मैं अचार डालूंगा, सर्टिफिकेट खाएगा वो। एक होता है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट, जो रेडिट के सर्टिफिकेशन होता है ना, 17,500 का एक सर्टिफिकेट है, 17,500। रेडिट कंपनी अपना एक टेस्ट लेती है, 3 घंटे का टेस्ट होता है, उसमें लाइव चलता है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम भी है, टफेस्ट एग्जाम के बीच में आता है। बट अब हर कोई कर रहा है अपनी मेहनत से, और भी चीजें हैं बैकग्राउंड में, बहुत कुछ है, ठीक है, करने के लिए सब कुछ है, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। कोई आया है? हाँ करो एक्सप्लोर, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये बताओ एक साल में करा क्या है? AIML ब्रांच तो है तुम्हारे पास, कुछ पढ़ाया है कॉलेज वालों ने? लगता है कुछ कराया, या निकल गया ऐसे ही एक साल? ऐसा लग रहा है ना कि एक साल चला गया। अब बच्चे कितने साल? आपको क्या लगता है कि हमारे पास पूरे 4 साल थे? हमारे पास सिर्फ 3 साल थे, 3 साल में से एक साल निकल गया, बचे 2 साल। प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, प्रेशर नहीं लेना है, बट चीजों को थोड़ा सा फॉलो करके चलना है। दो हाँ 2 साल हमारे चले गए ना, फर्स्ट ईयर वालों के 1 साल गया है, सेकंड ईयर वालों के 2 साल गए हैं, ठीक है। अब बचे कितने, 1 साल। अब 1 साल भी, 1 साल क्या, मेरे पास जनवरी से मेरी प्लेसमेंट इंटर्नशिप आनी शुरू हो जाती है, तो मेरे पास तो हार्डली 6 मंथ्स है, ठीक है, 2.5 साल होते हैं वैसे तो, हार्डली 6 मंथ है। 6 मंथ्स के बाद मेरे पास इंटर्नशिप आनी शुरू हो जाएगी, मैं इंटर्नशिप में एनरोल करने लग जाऊंगा। बट मेरा मन है कि इंटर्नशिप मिले तो मिल जाए, नहीं मिले तो अपने ऊपर तो वर्क कर ही रहे हैं भाई। अगर तुम अपने ऊपर वर्क कर रहे हो ना तो सबसे बढ़िया चीज है। अगर कहीं पर इंटर्नशिप भी कर रहे हो, वहां पर आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा ना, तो छोड़ दो। अगर आपसे वो कह रहे हैं ना कि ये फॉर्म भर दे, फॉर्म क्यों भरू भाई, मेरे को सिखा ना टूल्स। मैं IT सेक्टर का बंदा हूँ और मैं मेरे से यहाँ फॉर्म फिलिंग करा रहे हो, मैं इसलिए आया हूँ क्या? मैं अपने 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए लगा रहा हूँ अपनी इंजीनियरिंग के ऊपर, तो मैं गुड इंजीनियर बन के दिखाऊं ना, गुड बैड कुछ नहीं होता, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ। तो एक अच्छा डेवलपर या एक अच्छा इंसान बनो ना, कि जो दूसरी सोसाइटी में वर्क करें, सोसाइटी के लिए हेल्प करें, ठीक है। 5 मिनट में मीटिंग खुद ही एंड हो जाएगी, इसके बाद रिज्वाइन मत करना, मैं भी रिज्वाइन नहीं करूंगा, मेरे को जिम जाना है, ठीक है। तो चीजें दिखाओ दोनों दुनिया को। अगर आपके कलीग्स है ना, तो उनको दिखाओ कि मेरे को लिनक्स में ये आता है, देख कर लेगा ये। अगर नहीं कर पा रहा तो ये आजा बताऊं तेरे को, इससे बताऊं क्या होगा। अगर आपने अपने फ्रेंड को बताया, तो आपका वो कंसेप्ट रिवाइज होगा, ठीक है, और आपके फ्रेंड का वो कंसेप्ट सीख गया, दोनों की बेनिफिट हुआ है। ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड का बेनिफिट, बहुत से सोचते हैं ना कि यार ये तो मैंने वहां से इतना टाइम देके और इतने पैसे देके ये सब चीजें सीखी है, और क्या मैं इनको फ्री में प्रोवाइड कर दूं? क्या मैं इनसे 100 रुपए ले रहा हूँ, इनको सबको मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूं? मैंने वहां पर दिया 8-8 हजार 20-20 हजार पे, और इनको मैं फ्री में। अगर ऐसी भावनाएं होने लगी ना, तो कभी नहीं सीख पाओगे। अच्छा मेरे जो कंसेप्ट, आज मैंने काफी कुछ बताया आपको, इतना मैंने पहले नहीं एक्सप्लोर किया हुआ था, बट मैं ये लर्निंग के बेस पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आया था आज, और ज्यादा, कि हाँ थोड़े से ऑप्शन तो देख लूं कि कौन कौन से होते थे। क्यों, कभी लाइफ में यूज ही नहीं पड़ा,
जिस किसी दिन लाइफ में यूज पड़ते हैं ना किसी चीज की, आपत्ति जब आती है ना इंसान पर, तभी चीज सीखता है। जब तक लात नहीं लगती ना इंसान को, तब तक नहीं सीखता है। सही कह रहा हूँ। जो कोई अमीर होता है, एक तो होता है पढ़ने वाले शौकीन, और एक होता है कि फादर तो पैसा कमा ही रहे हैं, क्या जरूरत है पढ़ने की, सब कुछ हो ही जाएगा। एक होता है कि नहीं यार, कुछ करके दिखाना है, पेरेंट्स को अपने ऊपर बिलीव है, वो कुछ ना कुछ प्राउड फील करके दिखाएंगे। ठीक है, एक ये चीज होती है। पहले गर्ल्स इंजीनियरिंग में एडमिशन भी नहीं लेती थी, बट आजकल के पेरेंट्स एडमिशन दिलवा रहे हैं। यूथ चेंज हो रहा है अपना, गर्ल्स आगे निकल रही हैं, बॉयज को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, गर्ल्स को पहले प्रेफरेंस दी जाती हैं। क्यों? पहले का जमाना चला गया और अब नया आया है यूथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स नहीं है, गर्ल्स आगे निकल रही हैं, तो कंपटीशन रखो अपने बीच में, लेकिन ये भावना मत रखो कि यार तुझे आ जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, या फिर तू मेरे बराबर हो जाएगा, तो मेरे बीच में तेरे बीच में कंपटीशन क्या रहा। जब तक अपने टक्कर का बंदा नहीं मिलेगा, तब तक नहीं सीख पाओगे चीजें साथ में। रिसोर्सेज और बंदे ऐसे ढूंढो कि जो अपने ऊपर लेवल के हो, उनके साथ बैठना बंद कर दो जो खत्म है। ठीक है, हाँ मिल गए, तेरे को नहीं आता बता दूंगा, लेकिन यार तू मेरे को सिखाएगा क्या, तू भी तो मेरे को कुछ बता। अच्छा, एक बंदे का आज कॉल आया था मेरे पास, उसने मेरे, उसका नाम पता नहीं, उदय था शायद से, इसी बूट कैंप का ही है। उस बंदे को बहुत कुछ आता था, मैं इंप्रेस्ड हुआ हूँ उसके साथ। देखो मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा भी नहीं है, मैं लोन से आया हुआ हूँ, सब कुछ चीजें हैं, तो लोन का थोड़ा प्रेशर भी रहता है। तो 3 मिनट की मीटिंग रह गई, 3 मिनट में बता रहा हूँ, जो कुछ है कल को बताऊंगा। ठीक है, टाइमर चल रहा है मेरे ऊपर। तो जो बंदा था ना, उसके पेरेंट्स भी आईटी सेक्टर में ही है, उसकी कंपनीज वगैरह जो भी है, आपको तो पता ही होगा सुजल। ठीक है, तो जो उसकी ऑब्वियसली कंपनी में जो चल रहा है, तो वो तो सीखेगा ही ना। अगर किसी के घर में एक्टिवा है तो एक्टिवा जानता है वो, अगर आपके घर में एक्टिवा नहीं है ना, तो आप नहीं चला सकते एक्टिवा। 101% श्योरिटी है कि हाँ, सीख तो लोगे अपने मामा के बेटे से या किसी से, लेकिन इतनी परफेक्ट नहीं आएगी। अगर घर में आपके कार है ना, तो कार को दौड़ाए फिरोगे रोड पर। अगर घर में कार नहीं है ना, तो नहीं चला पाओगे। अगर घर में बचपन से लैपटॉप है ना, तो लैपटॉप के अंजर पंजर सब कुछ जानते होंगे कि हाँ कैसे है वैसे कैसे है। और लैपटॉप नहीं है, पापा लैपटॉप दिलवा दो, और अभी तो मेरे को ऑन भी नहीं करना आता, फर्स्ट ईयर में तो आधों के पास लैपटॉप भी नहीं होते, ये सोचते हैं कि सेकेंड ईयर में जाके खरीद लेंगे। अभी तो चलो ऐसे ही चल रहा है काम, अब तो काफी हद तक खरीद लेते हैं पेरेंट्स, दिलवा देते हैं। और आधों के पास तो ओल्ड लैपटॉप है जो कि नहीं चलते, उनको तो मैंने एनरोल भी नहीं करा इस कोर्स में। भाई करेंगे क्या, जब ओल्ड लैपटॉप है तो काम ही नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे, मैं क्या करूंगा तो करवा के, बेनिफिट नहीं है ना। अब मैं 100 रुपए भी ले लूँ और बाद में मेरे को गाली दे के जाए कि यार ये बंदा सही था, 100 रुपीज भी ले लिए और सिखाया क्या, कुछ भी नहीं। मैं नहीं चाहता अपना फीडबैक रॉन्ग, मैं अपना फीडबैक लूंगा बाद में तुमसे कि मैंने कैसा पढ़ाया, एटलीस्ट कुछ तो पता चले कि मेरा टीचिंग स्किल्स कैसे है। अभी तक मैंने 2-3 मैनेजर्स को ही पढ़ाया है, एक मैनेजर को पढ़ाया कंपनी के लिनक्स, और एक क्या कहते हैं फॉरेन की एक मैम क्लाइंट थी, उनको पढ़ाया था यूएस की, और एक लंदन की थी गर्ल। तो धीरे धीरे चीजें सीखते हैं, अभी पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट बना रहा हूँ अपने अंदर पार्ट टाइम के लिए। चीजें पार्ट बाय पार्ट से चलती हैं, कुछ भी चीजें हो तो कभी पूछ लिया करो। कैमरा ऑन करके बैठोगे ना तो इंटरेक्टिव लगती है क्लास, एक ही बंदा ऑन करके बैठा था आज सुजल। किसी का कोई डाउट है जल्दी से पूछ लो, 1 मिनट रह गया है। अच्छा लगा? अच्छा ये बताओ आज का सेशन कैसा लगा, आया कुछ मोटिवेशन सा? यस सर, बढ़िया लगा। मोटिवेट तो कर देता हूँ मैं, लेकिन डिमोटिवेट भी हो जाते हैं बंदे फिर थोड़ी देर बाद। अभी शाम को कुछ खाया पिया, फिर वापस से डिमोटिवेशन, या फिर वैसे ही जैसे अभी सेशन के पहले थे, चलो वैसे ही सो गए, मैं खुद सोया पड़ा रहता हूँ, तो मोटिवेशन तो बढ़ा देता हूँ। एंड अप हो जाएगी मीटिंग 30 सेकंड तक, ये बताओ सेशन कैसा लगा, कुछ सीखा आज? जब तक इंस्टॉलेशन अपने दम पर नहीं हो जाता ना, तब तक आगे मत बढ़ना। इंस्टॉलेशन करते रहो, नई नई डिस्क बनाते रहो, उसमें न्यू कर लिया, न्यू जैसे मेरी 5-6 पड़ी थी, दोबारा करके देख लिया, नहीं अटक गया कहीं पर तो पिंग कर दिया मेरे को, या ग्रुप में डाल दिया, या फिर क्या कहते हैं अपनी वीडियो देख ली यूट्यूब पर जो मैंने डाली हुई, करो इंस्टॉलेशन दबा के 3-4 मशीन बनाओ, मतलब कि ऐसा हो जाए कि यहाँ पर बैठ जाए, वीडियो की जरूरत ना पड़े, विशु की भी जरूरत ना पड़े तुमको, ऐसा कर लो इंस्टॉलेशन। और ज्यादा करना हो तो फटाफट नेट से एक विंडो की आईएसओ फाइल डिवाइड डाउनलोड कर ली, या फिर सेंटोस की कर ली, उसको डाउनलोड कर लिया, डिफरेंट एंड डिफरेंट यूज केस करो, मजे करो, सेंटोस कर लिया, उबंटू कर लिया, कुछ भी करो,